जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों और सभी भक्तों को जय माता दी, जय चिची माता जी की। और आज भी रामनवमी है और आज भी लगातार चिची माता जी के मंदिर में भक्ति में माहौल लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि पिछले कल की बात करें तो अष्टमी और रामनवमी एक ही दिन थी, लेकिन आज कुछ समय के लिए रामनवमी का पर्व आज भी है, जिसके चलते आज भी लगातार श्रद्धा का जनसैलाब माँ चिची माता जी के दरबार में देखने को मिल रहा है। लगातार भक्त माता के दरबार में माथा टेकने के लिए पहुंच रहे हैं और उसी के साथ साथ ऐतिहासिक बसंतर दरिया में साख माता जी का विसर्जन कर रहे हैं, यानी साख माता जी को जल प्रवाहित कर रहे हैं और यहाँ पर माँ चिची माता जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो आज माता रानी के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री जी के बारे में जानेंगे, मान्यता क्या है ये भी जानेंगे और उसी के साथ साथ सबसे पहले आपको माँ चिची माता जी के दर्शन कराएंगे। आप सबसे पहले माँ चिची माता जी के दर्शन करें, लेकिन उसके साथ साथ एक बार फिर से आप ये तस्वीरें जो देख रहे हैं, आप देखें कि किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालुओं का लगातार यहाँ पर जनसैलाब उमड़ रहा है। लगातार यहाँ पर दर्शन श्रद्धालु करने के लिए पहुँच रहे हैं माता रानी के दरबार में और आज आखिरी नवरात्र है। हालांकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि अष्टमी और रामनवमी कल थी, लेकिन आज भी कुछ देर के लिए रामनवमी का पर्व है, जिसके चलते आज भी रामनवमी के पर्व पर यहाँ पर चिची माता जी के भवन का ये नज़ारा आप देख रहे हैं कि किस तरह से श्रद्धालु लगातार उत्साह के साथ यहाँ माता के भवन में पहुँच रहे हैं माँ चिची माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो सबसे पहले तो आप चिची माता जी के दर्शन करें। हालांकि आपको यहीं से दर्शन करवाऊंगा, आगे जाना थोड़ा सा आज कठिन ज़रूर होगा, लेकिन फिर भी आप ये दर्शन कर सकते हैं माँ चिची माता जी के। और इसके साथ साथ मैं आपको माता रानी के आखिरी स्वरूप यानी 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री जी को लेकर भी जानने की कोशिश करूँगा क्या कुछ मान्यता है। लेकिन आप ये भक्तों का उत्साह देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालु उमड़े हुए हैं। मैं आगे चलकर आपको दर्शन करवाने की कोशिश करूँगा। जाना है तो आज जिस तरह से सिद्धिदात्री माता जी का स्वरूप जिनकी आज पूजा अर्चना की जा रही है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी व्यवस्थाएं अगर बन जाए तो मैं आपको दर्शन यहाँ से ज़रूर करवाने की कोशिश करूँगा। तो ये आप इससे पहले मैं पहुँच रहे हैं और जिस तरह से आज आखिरी चैत्र नवरात्रा है और आज माता रानी के 9वें स्वरूप, तो ये माँ सिद्धिदात्री जी के दर्शन आज के आखिरी नवरात्रे पर माता रानी का 9वां स्वरूप है। सुंदर भव्य दर्शन माँ सिद्धिदात्री जी के। तो माता रानी के 9वें स्वरूप के बारे में जानेंगे और उसके साथ साथ आपको एक बार फिर से माँ चिची माता जी के दर्शन करवाएंगे। और यहाँ के जो पुजारी जी हैं, एक मिनट पंडित जी थोड़ा सा, तो यहाँ से आप दर्शन करें माँ चिची माता जी के। तो अभी यहाँ से हम पुजारी जी से भी एक संदेश लेंगे कि उनका आखिरी नवरात्रि पर क्या संदेश रहेगा, जिस तरह से आज माता रानी के 9वें स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। लेकिन आप उत्साह देख सकते हैं माता के भवन में। तो पुजारी जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे हम संदेश लेंगे, माता रानी के 9वें स्वरूप के बारे में जानेंगे। तो पुजारी जी सबसे पहले तो जय माता दी। अष्टमी और नवमी कल थी, रामनवमी का भी पर्व कल था, लेकिन आज भी कुछ देर के लिए रामनवमी का पर्व है। लेकिन आज श्रद्धा का एक बार फिर से जनसैलाब हमें देखने को मिल रहा है। माता के दरबार में भक्ति में माहौल है। क्या कहेंगे, आज माता रानी के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री जी की पूजा अर्चना की जा रही है। सबसे पहले मैं माता रानी के इस 9वें स्वरूप की मान्यता जानूंगा और उसके साथ साथ आपका क्या संदेश रहेगा भक्तों को, ये भी जानूंगा। जी, बहुत बहुत जय माता दी। माता रानी की बहुत बहुत कृपा, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रेम तमाम भक्तों के ऊपर बना रहे। माता रानी का बहुत बहुत आशीर्वाद बना रहे। जैसा कि आपने सवाल किया अष्टमी और नवमी का, अष्टमी कल थी जो है 11:49 तक, उसके बाद में नवमी लग गई थी। ऐसी मान्यता है कि कृष्ण भगवान का जन्म जो है रात को 12 बजे हुआ था और राम जी का जन्म दिन में 12 बजे हुआ था। कृष्ण भगवान का जन्म जो है रात्रि 12 बजे हुआ था और भगवान राम का जन्म दिन में 12 बजे हुआ था। इसलिए जो है जिन लोगों ने जो है राम जी की पूजा अर्चना करनी थी या राम जन्मोत्सव मनाना था, उन्होंने कल रामनवमी मनाई। लेकिन उदय काल की तिथि ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है, प्रमाण मानी जाती है
उदय व्यापनी तिथि जो है सर्व चीज़ों को पूरा करने वाली होती है। इसलिए जो है आप देख पा रहे हो कि आज के दिन भारी मात्रा में लोग रामनवमी मना रहे हैं और सुबह से रामनवमी मनाने वाले जो माता रानी के भक्त हैं सुबह से मंदिर में आ रहे हैं। माता रानी का जो लोग साग लगाते हैं, साग विसर्जन भी कर रहे हैं, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन जो बहुत अच्छा वार होता है, शांत वार होता है। तो आज के दिन भारी मात्रा में लोग जो है, क्योंकि नवरात्रि समाप्ति की ओर है, आज नवरात्रि समाप्त हो जाएंगे, तो उदय काल व्यापनी में जो है लोग साग विसर्जन भी कर रहे हैं। और सुबह से आप देख पा रहे हो माता रानी को चाहने वाले, माता रानी के जो भक्त हैं सुबह से लाइनों में आकर के माता रानी को माथा टेक रहे हैं। तमाम भक्तों को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मेहर, बहुत बहुत आशीर्वाद बना रहे। नवमी स्वरूप के बारे में जानूंगा और क्या कुछ विधि है पूजा की, क्या कुछ मंत्रोच्चारण है, ये भी जानूंगा। जी बिल्कुल, प्रथम शैलपुत्र से शुरू होकर के आज नवरात्र समाप्ति की ओर है और आज हम पूरे विधि विधान के साथ, श्रद्धा के साथ माता सिद्धिदात्री की पूजा कर रहे हैं। ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है कि जो व्यक्ति प्रथम नवरात्र से लेकर के नवे नवरात्र तक पूरे विधि विधान के साथ, पूरे खुशी के साथ, पूरे प्रेम के साथ माता रानी की पूजा अर्चना करता है, तो नवे दिन आते आते उसकी जितनी भी कामनाएं हैं वो सिद्ध हो जाती हैं। जो चीज़ें उसको जिस चीज़ की जरूरत होती है वो मिल जाती है। इसलिए नवे स्वरूप का नाम जो है सिद्धिदात्री, क्योंकि काम सारे सिद्ध हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, इसलिए माता का नाम सिद्धिदात्री है। आज सुबह मंदिर खोलने के उपरांत हमने नवम रूप माता सिद्धिदात्री की पूरे विधि विधान के साथ, पूरे प्यार के साथ पूजा अर्चना की, आरती की, वो माता रानी को कढ़ा का भोग लगाया। आज के दिन लास्ट में जो है कंजक पूजन लोग करते हैं और कढ़ा प्रसाद चने का भोग लगाते हैं, जो कि हमने भी लगाया। तो एक बार फिर यही कहूँगा कि बहुत आशीर्वाद, बहुत कृपा, बहुत मेहर, बहुत बहुत जय माता दी। माता रानी की असीम कृपा बनी रहे और अधिक से अधिक मात्रा में मंदिर में आए और माता रानी को दर्शन करें, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। तमाम भक्तों को बहुत बहुत जय माता दी। चलिए पंडित जी, जय माता दी। तो माता रानी के आज नौवें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री जी की पूजा अर्चना की जा रही है, यानी आपके कामों को सिद्ध करने वाली है माँ सिद्धिदात्री जी। इसी के साथ साथ रामनवमी का पर्व कल था, जिस तरह से पुजारी जी ने बताया, लेकिन जो विधि है, जो आप कह सकते हैं कि जो समय रहता है वो बेसिकली आज ही है। कुछ देर के लिए जो आज का भी रामनवमी का पर्व है, लेकिन आखिरी नवरात्रा आज है। तो आज साख माता जी जो आपने अपने घरों पर स्थापित की, उन्हें आज आप जल प्रवाहित कर रहे हैं, विसर्जन कर रहे हैं और माता के दरबार में आकर माथा टेक रहे हैं। और ये उत्साह की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं में इतना ज़्यादा उत्साह देखा जा रहा है कि लगातार मंदिर में अभी भी यहाँ पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि इनका नंबर आएगा और माता रानी के ये दर्शन करेंगे। तो कहीं ना कहीं उत्साह में कोई कमी नहीं है। आज भी भक्तिमय माहौल माँ चिची माता जी के दरबार में देखने को मिल रहा है, जिसके चलते आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और यहाँ से भी आपको मैं एक बार फिर से दर्शन कराऊंगा, क्योंकि आगे जाना थोड़ा सा कठिन होगा। यहाँ से आप माता रानी के स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं। चिची माता जी साक्षात यहाँ पर विराजमान है, जिसमें माँ मल देवी जी और माँ चिची माता जी दो यहाँ पर स्वरूप हैं। लेकिन ये तस्वीरें कुछ यहाँ महिलाएं हैं, मैं एक बार उनसे भी कोशिश करूँगा जानने की कि उनका क्या यहाँ पर संदेश रहेगा। आप इस तरफ की तस्वीरें भी देखें, किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर भजन कीर्तन में भी हिस्सा ले रहे हैं। तो ये सनातन की खूबसूरत तस्वीरें हैं। यहाँ आप देखें कि समय निकालकर माता के भवन में, माता के दरबार में यहाँ पर तमाम श्रद्धालु आए हैं। तो यहाँ से एक संदेश जो है वो श्रद्धालुओं से भी ज़रूर लेने की कोशिश करेंगे, क्या उनका संदेश रहेगा। आप यहाँ माता के दरबार में आए हैं, कितना अच्छा लगता है जब यहाँ पर आते हैं, एक पॉजिटिविटी आती है, क्या कहेंगे आज के दिन पे? हमेशा ही अच्छा लगता है यहाँ पे आना, इंसान को आना चाहिए, ठीक है, अपने धर्म की तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आपने भी फास्ट रखे थे? मैंने नहीं रखे थे फास्ट, बट फिर भी मैं काफ़ी एक टाइम सुकून मिलता है माता के दरबार में, शांति मिलती है, सुकून मिलता है यहाँ पर। कुछ और महिलाएं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अन्नू है। कितना अच्छा लगता है जब माता के भवन में आते हैं? माता के भवन में आके बहुत सुकून मिलता है। आपने फास्ट रखे थे, पूजा वगैरह की है और आज विसर्जन किया है साख माता जी का, क्या कहेंगे इस विधि को लेकर जो आपने अपने घरों पर की है या फिर मंदिर में आके माथा टेका? विधि मतलब कि जैसे नवरात्रि स्टार्ट होते हैं तो हम अपने घरों में माता जी को लाते हैं, फिर 9 नवरात्रि करके उनको विसर्जन करते हैं और कंजके वगैरह पूछते हैं। तो आज आपने आखिरी नवरात्रि में माथा टेकी? हाँ जी। चलिए, बिल्कुल जो विधियां हैं वो विधियां इन तमाम श्रद्धालुओं ने निभाई हैं और आज लगातार श्रद्धालु एक बार फिर से माता के दरबार में आकर माथा टेक रहे हैं। पंडित जी ने नौवें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री जी को लेकर बताया कि सिद्धिदात्री माता जी जो आपके कामों को सिद्ध करने वाली हैं, सच्चे मन से आकर माता के दरबार में माथा टेकें और पुण्य के भागी बने। लेकिन ये खूबसूरत तस्वीरें सनातन की हैं, यहाँ पर हर कोई आकर माता रानी के भवन में माथा टेककर साक्षी बनना चाहता है। और मैं यही कहूँगा कि आपको माता रानी के भवन में, भगवान के
जो मंदिर है वहाँ पर आपको थोड़ा सा समय निकालकर ज़रूर जाना चाहिए। पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी दूर होती है और आपके बिगड़े कार्य भी संपूर्ण होते हैं। एक बार फिर से चैत्र नवरात्रों के आखिरी नवरात्रे की हार्दिक शुभकामनाएं, रामनवमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और माता रानी इसी तरह से हर नवरात्रों में आपके घरों पर खुशी खुशी आकर वास करें और आपके ऊपर आशीर्वाद सदा बनाकर रखे। यही माता रानी से प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं कि जो अगले शारदीय नवरात्रि आएंगे तो उसमें भी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और बेहतर तरीके से, विधिवत तरीके से माता की पूजा अर्चना गुणगान करेंगे। सभी को चैत्र नवरात्रों के एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल के ऋषि के जुड़िया जेके मीडिया के लिए जय माता दी।